नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में आपका और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसमें सुबह 10 बजे मंत्रालय जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा करेंगे। बता दें कि सुबह 10:30 बजे विधानसभा में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे जंबूरी मैदान जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में वे दिल्ली में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद भोपाल में हाई अलर्ट। जी हां, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद राजधानी भोपाल में हाई अलर्ट किया गया है। रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस बल ने कमिंग सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ मिलकर चेकिंग की। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के बैग्स भी चेक किए गए। बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद अब राजधानी भोपाल की पुलिस भी सतर्क हो गई है। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर सभी बैग्स की तलाशी ली गई। इसके साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस बल के साथ ही जीआरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान भी रहे। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है। यहां राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और अमित बघेल को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां अमित बघेल को पुलिस ने घोषित किया भगोड़ा। अमित बघेल पर रायपुर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें कि अमित बघेल की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। विवादित टिप्पणी मामले में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो अमित बघेल ने अन्य समाज को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उन पर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और अब इसी के तहत राजधानी रायपुर की पुलिस ने अमित बघेल को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उन पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में शिक्षा का मंदिर शराब का अड्डा बन गया है। जी हां, सुल्तानपुर क्षेत्र की प्राथमिक शाला झिरपई में शिक्षक दामोदर शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। हालत यह है कि उन्हें जिले के कलेक्टर या मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। शिक्षकों की ये लापरवाही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है और सवाल यह है कि ऐसे नशेड़ी शिक्षक आखिर कब तक शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करते रहेंगे। दामोदर, इतनी शराब पीते हो आप? नहीं पीता। और ये क्या है? शराब नहीं पी आपने? ये हालत कैसी हो रही है आपकी? मार्केट जा रहा हूँ। ये मार्केट का टाइम है? हाँ, मैं जा रहा था। मतलब टाइम लेने के, स्कूल से टाइम लेने के फिर मार्केट मतलब मार्केट के लिए टाइम ले लेते हो स्कूल से जाने के लिए? तो यहाँ काहे के लिए आते हो आप? ये वाली नहीं। यहाँ काहे के लिए आते हो? जब टाइम लेना होता है, मार्केट करना होता है, तो स्कूल क्यों आते हो? भाई साहब, मेरे कोई बच्चे नहीं, कोई तो मैं अकेला हूँ। हाँ, और मेरा स्कूल के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। अगर शिक्षक इस तरह से शराब के नशे में आके स्कूल में बच्चों के साथ बैठते हैं या पढ़ाते हैं, तो निश्चित ही है वो पढ़ा भी क्या पाएंगे जब इतने नशे में है। मैंने वीडियो देखा है और न्यूज़ भी देखी, आपने संज्ञान में लाए। मैं शीघ्र ही उसको निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई करूँगा।
वहीं छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारियों की 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस का समर्थन भी अब उनको मिल गया है। जगदलपुर के पुरानी मंडी धरना स्थल पर पहुंचे बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और सरकार से जल्द ही समाधान की अपील की। आपको बता दें कि हड़ताल 29 अक्टूबर से जारी है और धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है। अब ऐसे में हड़ताल जारी रहने से खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। कि सरकार ने जो वादा किया था कर्मचारी हित में, जो कर्मचारी समस्याओं को पूरा करने का, वो तत्काल इन जो कर्मचारी संघ है हड़ताल में बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा करे। और जो सरकार लगातार एक तरफ डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार करती है, लेकिन पिछले 8 दिन से जो सहकारी संघ के बैनर तले बैठे हैं उनकी बात सुनने के लिए ना उनके बीच में आने का काम सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे, ना हिम्मत दिखा पा रहे हैं। संभल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को घर में बंद कर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। परिजनों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में अब पुलिस जांच में जुट गई है और पीड़ित पक्ष ने दबंगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा है, हमारा भाई खेत भरने गया और खेत भरने गया तो वो बुला लिया, उन्होंने लोगों ने पकड़ के अपने घर पे बंद कर लिया। उनसे फिर उसका मोबाइल छीन लिया, अपने मोबाइल से उन्होंने फ़ोन करवाया था कि ये खेत नहीं पर नहीं दे रहे, यहाँ आ जाओ, मने कर रहे हैं। हम 2 भाई गए थे, हम खेत में पहुँचे, खेत में जाते ही देखे तो वो अपने घर से लेके लाठी डंडे 20 जने थे साहब, उन्होंने हम गिरा दिए। बात करें बड़वानी की तो बड़वानी के पाटी तहसील कार्यालय में जमीन विवाद को लेकर पेशी के बाद बाहर आए कमलेश सोलंकी और उनके पिता पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी कमलेश सस्ते और उसके साथियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें पिता पुत्र घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घायल पिता पुत्र का उपचार बड़वानी जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और यह घटना पाटी थाना क्षेत्र की है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वो लोग 35-40 लोग थे, हम 5-6 लोग गए पेशी और तहसीलदार मैडम के सामने बयान पूछे, वहीं तो गाली गलौज करने लगे। वो बोले कि तुम बाहर निकलो मैडम के यहाँ से, फिर तुमको बताते। फिर जैसे मैडम के यहाँ से हम चेम्बर से बाहर हुए, फिर वहाँ से उठा गए, ईंट और पत्थर ये भयंकर मारने लग गए। 4-5 लोग थे, हम तो दूसरे भाग गए और मेरे पिताजी, मेरे को ही लगी पीछे, फिर पिताजी को लगी सिर में, वो भयंकर मारे, गिर गया। इसके बाद गिरने के बाद भी इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे, जानलेवा हमला हुआ और पार्टी पुलिस उनका संरक्षक दे रही, मतलब उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही। अब रुक करते हैं दुर्ग का और दुर्ग के मोहनगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में बीती रात धारदार हथियार से एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान योगेश विश्वकर्मा उर्फ चुनचुन के रूप में हुई है और घटना में कुछ युवकों ने गली नंबर 3 में ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह से घायल किया, जिसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुराने विवाद की भी जांच की जा रही है। मोहननगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर गली नंबर 3 स्थित में कल रात में पुरानी बातों को लेकर के, लेन देन की बातों को लेकर के एक युवक के ऊपर 3 युवकों ने हमला कर दिया था, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित की। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 3 संदेही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपचारी बालक है, 2 आरोपियों को रिमांड में लिया जाना है। वहीं कटनी में देर रात बिलहरी तालाब में एक स्कोडा कार अनियंत्रित होकर जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में पानी में पूरी तरह से डूब गई और कार में सवार 4 युवक सवार थे, जिनमें से 2 समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक प्रशांत नायक और विकास तिवारी बताए जा रहे हैं। विकास पुणे में नौकरी करता था। इस दौरान एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला। दोनों शव जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं। पोस्टमार्टम जारी है। बताया जा रहा है कि कार कटनी से बिलहरी की ओर जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
2 लड़के इसमें से अभिषेक चौरसिया और अमन ताम्रकार, ये दोनों बच गए क्योंकि इन्हें तैरना आता था। एयर बैग खुल जाने के कारण या ऑटोमेटिक लॉक के कारण सामने वाली सीट में बैठे हुए दोनों प्रशांत नायक और विकास तिवारी, ये दोनों नहीं बचे और गाड़ी के अंदर ही चूंकि फंस गए थे। रात में ही डेड बॉडी को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया था और सुबह से पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। वहीं बैतूल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अब जिले में चोरी की वारदातें भी हाईटेक होती जा रही हैं। जी हां, सरदार इलाके में वर्मा पेट्रोल पंप पर देर रात रेत से भरे एक डंपर को चोरी करने पहुंचे 5 अज्ञात युवकों ने वाहन का जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क जाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर तक लगा दिया, लेकिन डंपर में सो रहे चालक की सजगता ने इस प्लान को फेल कर दिया। शोर मचाते ही आरोपी भाग निकले। सुबह जांच में कैबिन में मिला एक डिवाइस जिसमें से 1-2 किलोमीटर तक का सिग्नल जाम कर सकता है। इससे साफ है कि मंशा डंपर चोरी की थी। चालक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 बजे करीब कंडक्टर साइड का गेट के लॉक पे पेचकस फंसा के पत्थर से या कहीं की चोट उन्होंने बहुत जोर से मारी। तो मेरे को आवाज आई और गाड़ी भी हिल गई। मेरी नींद जगी। मैंने उनको बोला, चिल्लाया कि भैया कौन है, काहे के लिए मार रहा हो पत्थर, ऐसा बोला। उसके बाद गेट खोला तो 5 लोग भागते हुए दिखे। HMT के जंगल की तरफ भागे वो लोग। और मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो गाड़ी की स्टेपनी के ऊपर जेमर चालू करके रखा गया था और बैग नीचे पड़ा था। वहीं डिंडौरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और सोमवार की सुबह नगर सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से चल रही ठंडी हवाओं ने तापमान नीचे गिरा दिया है। हालांकि बढ़ती ठंड से किसानों के चेहरों पर राहत दिखी है, क्योंकि धान की कटाई का काम दोबारा तेजी पकड़ रहा है। कई गांवों में खेतों में रबी फसलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। लोग अलाव और चाय के साथ सर्दी से बचाव कर रहे हैं। लोगों को अपने कपड़े वगैरह जो है गर्म वाले पहनना चाहिए। ठंड अचानक बढ़ी है और जहाँ तहाँ ये लकड़ियों की व्यवस्था नगर पंचायत को करना चाहिए। लोग बाग जहाँ इकट्ठे होते हैं तो 4-5 जगह लगना चाहिए। इस मौसम में तो अगर पानी नहीं गिरा तो फिर धान वगैरह ठीक है, बढ़िया है, कटाई चालू हो गई। अब रुकते हैं राजधानी रायपुर का। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से साबरमती के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना होंगे और जिसके बाद 11 बजे एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कमेटी कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजधानी रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे और आपको बता दें कि रात 9 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली धमाके पर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। जी हां, दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों को घटना की समीक्षा की जानकारी दी। मृतकों और घायल के प्रति व्यक्त की संवेदना। घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली हादसे में मृत घायलों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही जो व्यक्ति घायल हैं उनके सकुशलता की उन्होंने कामना भी की है। आपको बता दें कि बीती रात राजधानी दिल्ली में एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई थी। इसके साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का पीएम मोदी ने आश्वासन भी दिया है।
अब बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हां, 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगी। और आपको बता दें कि अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 15 नवंबर को मनाई जाती है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। अब बात करते हैं सुकमा की, और सुकमा से आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कुख्यात नक्सली हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में लगाई जन चौपाल। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कुख्यात नक्सली हिड़मा के गांव में जन चौपाल लगाई है। नक्सली लीडर हिड़मा और बरसे देवा के परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की। माड़वी हिड़मा की माता माड़वी पुंजी और बारसे देवा की माता बारसे सिंगे से उन्होंने बातचीत की। दोनों नक्सल लीडरों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने की उन्होंने उनकी माताओं से अपील भी की। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सुकमा से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली लीडर हिड़मा के गांव में जन चौपाल लगाई। इस दौरान नक्सली लीडर हिड़मा और देवा के परिजनों से मुलाकात भी की। बात करें गरियाबंद की, तो गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता दें, यहाँ मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम सेमहरा के पहाड़ में मुठभेड़ और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां गरियाबंद से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले नक्सली। मौके से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। जिला पुलिस, डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में नक्सल वारदात सामने आई है। बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर गरियाबंद से सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सारी नक्सल सामग्रियां मुठभेड़ के बाद बरामद की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को भारी पता देकर नक्सली जंगल की ओर भाग निकले, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से ये सारी चीजें बरामद की हैं। और इसके साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।